माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस विद देम। तो आपका फर्स्ट टाइम जो है वो किस तरीके का रहेगा। ये एक 18+ रीडिंग है। अगर आप 18+ नहीं है तो आप इस रीडिंग को ना देखें। यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप रेनबो से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप हार्ट बीट से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। 1 अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपका फर्स्ट टाइम के पॉइंट्स। शुरुआत अच्छी हुई है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी है आपकी। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइंस, और नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कॉइंस, और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कॉइंस। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको प्रोटेक्टिव या सिक्योर्ड जो है वो फील करवाना पसंद करेंगे। दूसरी चीज़ है कि आप दोनों की जो वैल्यूज़ होंगी या कह सकते हैं जो एक्सपीरियंसेस होगा वो काफ़ी हद तक सिमिलर होगा, और आप दोनों ही एक दूसरे को खुले दिल से जो है वो कह सकते हैं एक्सेप्ट करना चाहेंगे। यहाँ पे एस ऑफ कॉइंस आया है। ये पर्सन आपको जो है फर्स्ट टाइम पे कोई प्रेजेंट दे सकते हैं या कुछ ऐसी चीज़ दें जो आप दोनों के लिए यादगार रहे। नेक्स्ट आ रहा 9 ऑफ कॉइंस है और क्वीन ऑफ कॉइंस है। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप जो है अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट या इंडिपेंडेंट हो गए काफ़ी हद तक, और जो भी आप फाइनेंशियली क्रिएट करते हो वो आपका ही है। ये पर्सन जो है वो आपसे कभी मांगेंगे नहीं कि ये हो गया कि वो हो गया, वो चीज़ है यहाँ पे। और क्वीन ऑफ कॉइंस है, वो ये एनर्जी है कि आप अपनी लाइफ में ठीक से रह पाओगे, या कह सकते हैं सिक्योर्ड, जो है सिक्योरिटी इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो ये चीज़ जो है वो पहले आपसे बातचीत करेंगे, आपके बारे में जानने की या आपके मन टटोलने की कोशिश करेंगे कि आप कैसा फील करते हो। और आप जैसा भी फील करते हो, अगर आप हेजिटेट कर रहे हो तो ये पर्सन नहीं कोई फोर्सफुल चीज़ है, और अगर आप जो है जेन्युइनली किसी को एक्सेप्ट कर रहे हो तो वो जो है आपको भी वो प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो जो है उस प्रॉमिस को निभाएंगे। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत लंबे समय के बाद जो है आप लोग एक दूसरे के साथ आए होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट है यहाँ पर आपके लिए द लवर्स, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है, और नेक्स्ट है आपके लिए एस ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे डेफिनेटली लव जो है वो क्रिएट होगा, और बड़े ही एक सेंशुअल तरीके से, बड़ा साइलेंट तरीके का जो है वो एक लव जो है वो यहाँ पे क्रिएट होगा। यहाँ पे पहले 7 ऑफ पेंटिकल्स आया। मुझे यहाँ पे लग रहा है आप दोनों ही जो है बहुत लंबे समय से जो है वो सिंगलहुड में रहे होगे या सिंगल रहे होगे हमेशा से, और आप दोनों को ही जो है ये चीज़ महसूस हुई होगी कि आप दोनों एक ही तरीके से सोचते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है। तो एक्साइटमेंट आप में भी होगी, इस पर्सन में भी होगी, लेकिन थोड़ी सी हेजिटेशन होगी जो सभी लोगों को होती है, क्योंकि ये पर्सन जो है वो आपको शुरुआत जो है वो किस करेंगे या फिर इनिशिएट करना पसंद करेंगे, और आप जो है फिर एकदम से जो है उन्हें गले लगा लोगे। थोड़ा सा शिवर करोगे आप दोनों ही, लेकिन आप दोनों ही जो है वो गले लगा लोगे एक दूसरे को। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है, और धीरे धीरे जो है वो जो है अपने आप चीज़ें या फ्लो में जो है वो शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड है। 6 ऑफ वॉन्ड्स है और एस ऑफ कप्स है। यहाँ पे जो है आप दोनों एक लव क्रिएट करोगे, और ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चीज़ से नहीं, इमोशनली जो है वो ये पर्सन महसूस करेंगे, आप भी महसूस करोगे कि जेन्युइनली ये पर्सन आपकी केयर करते हैं प्लस आपको पसंद करते हैं। तो ऐसी एनर्जी है। और ये पर्सन आपको जो है किसिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, आईज पे, आईब्रोज पे, नोज पे, लिप्स पे, चीक्स पे, हर तरीके से। ठीक है, तो बाकी चीज़ें जो नहीं बोली है वो अपने आप एज्यूम कर लेना। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो ये एनर्जी है कि आप अपनी लाइफ में सबको बताना चाहोगे, या जो भी आपके रिश्तेदार हैं या आसपास के लोग हैं, कि आप जो है अपनी लाइफ खुद क्रिएट कर चुके हो, और आप दोनों एक मैरिड कपल की तरीके से हो, और इस चीज़ का एक्साइटमेंट भी रहेगा प्लस एक सिक्योरिटी या एक जो सुकून होता है ना इंसान को कि हाँ ठीक है, मेरे साथ जो भी पार्टनर है वो मेरा पार्टनर बिल्कुल ठीक है। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। और एस ऑफ कप्स आया। तो एस ऑफ कप्स जो है वो ऐसी एनर्जी है कि आप दोनों उस समय जो है जो भी क्रिएट करोगे वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा, और आप दोनों इस एक्सपीरियंस को कभी भूलोगे नहीं, खासकर इस फर्स्ट एक्सपीरियंस को कभी भूलोगे नहीं। जो भी आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स दोगे वो भी चीज़ें याद रहेंगी, और आप लोग जो है वो थोड़ा हंसोगे भी, खिलखिलाओगे भी, प्लस ये चीज़ भी रहेगी। एक सेंशुअलिटी है, एक केमिस्ट्री है, और ये थोड़ा सा जो है वो लॉन्गर पीरियड हो सकता है, लॉन्गर टाइम लगेगा, लेकिन आप दोनों ही जो है वो इस चीज़ को महसूस कर पाओगे अंदर से। तो वो चीज़ को जो है आप हमेशा याद रखोगे। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस।
नरिश, लेट मी फीड यू, लव यू, फुलफिल यू, गिव यू व्हाट यू नीड। तो नरिशमेंट जो है वो यहाँ पर रहेगा आप दोनों में। नेक्स्ट आ रहा है इंसेन पैशन मेक्स मी हार्ड फॉर यू, यू मस्ट नो दैट आई लव यू। नेक्स्ट आ रहा है कर्व्स, रनिंग फिंगर टिप्स ओवर एवरी इंच, स्लो किसेस टिकल्स अप इन योर थाइज। और नेक्स्ट आ रहा है शूटिंग मोड, आई लव टू रिकॉर्ड योर प्रेशियस मोमेंट्स। तो इस तरीके से जो है वो आप दोनों के कुछ मोमेंट्स जो है वो क्रिएट होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और। लेट्स मेक अ मेमोरेबल क्यूट कनेक्शन। तो क्यूट कनेक्शन जो है वो आप दोनों का बन जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू नो योर डर्टीएस्ट फैंटेसीज। नेक्स्ट आ रहा है इंटीमेट रोल प्ले, रिटेन आवर लव लाइफ एज मिस्ट्री। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे वियरिंग योर शर्ट इट स्मेल्स लाइक यू। और नेक्स्ट आ रहा है लेट्स मेक अ डर्टी मूवी टुगेदर, फायर ऑन फायर, बैलेट डांसर, यू मेक मी थिंक द नास्टियस्ट थॉट्स। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई वॉन्ट टू स्कोर मोर विद यू। तो मल्टीपल जो है वो चीज़ें भी हो सकती है, या मल्टीपल बिग ओ भी जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मूव माई बॉडी विद योर फ्लूडिटी, बी द ड्रॉपलेट्स दैट रेन डाउन एंड ऑल द प्लेसेस आई यर्न टू फील योर फिंगर्स ट्रेस। नेक्स्ट आ रहा है सेल्फ प्लेजर, आई वॉन्ट टू वॉच यू प्लेजर योर सेल्फ। और नेक्स्ट आ रहा है किचन लव। तो इस तरीके के जो है आप दोनों के बीच में एक मूवमेंट जो है वो क्रिएट होगा। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक डॉग आया है, तो यहाँ पे जो है एक लॉयल्टी है, फेथफुलनेस है जो बाय चॉइस है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई आई है। तो ड्रैगन फ्लाई जो है वो ये चीज़ है कि आप अपनी लाइफ में जो है अच्छाई को चुन रहे हो, या आपकी ज़िंदगी में जो है वो अच्छे ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे। और नेक्स्ट आ रहे हैं यहाँ पे क्रैब आया है। तो क्रैब जो है कैंसर एनर्जी को दिखाता है। ये पर्सन जो है वो शाई पर्सन होंगे, इंट्रोवर्ट होंगे, आप भी होंगे, लेकिन धीरे धीरे जो आप दोनों एक दूसरे से खुल जाओगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग आप दोनों के लिए। यूज मी बिल विदर्स का। और नेक्स्ट आ रहा है स्लो मोशन जुवेनाइल का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग जो है वो आप दोनों के बीच में रहेगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने हार्ट बीट को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपका फर्स्ट टाइम किस तरीके का रहेगा। सॉर्ट्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइंस। कोई आपको 8 नंबर से रिलेटेड कोई एंजल नंबर दिख रहा है तो उसका आप जो है मतलब ज़रूर देखिए। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द एम्परर, एरीज एनर्जी। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, आप ओवर थिंक करने वाले पर्सन होंगे। आपका ये नेचर होगा, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कई बार जो है हम ओवर थिंकिंग या एंजाइटी ज़्यादा फील करते हैं, और सभी लोग फील करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। उस समय जो है आप थोड़ा सा ओवर थिंक करोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ये पर्सन जो है वो आपकी ओवर थिंकिंग को, या जो भी आपके मन में ऊट पटांग विचार आ रहे होंगे, उस चीज़ को जो है थोड़ा सा ईजीनेस में क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइंस है, 2 ऑफ कॉइंस है, एस ऑफ कप्स है, द एम्परर है। तो 8 ऑफ कॉइंस जो है वो ऐसी एनर्जी है कि ये पर्सन जो है वो एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे, आप भी मेहनती होंगे। तो पहले जो है वो शुरुआती समय में आपसे जो है पूछेंगे कि आप क्या करना पसंद करोगे या क्या लाइफ में, क्योंकि बहुत धीरे धीरे वो समझ गए होंगे कि आप घबरा रहे हो या फिर हेजिटेट कर रहे हो, और आपको जो है बहुत ज़्यादा नर्वसनेस है, या सिर में जो है वो दर्द हो रहा होगा, कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। तो वो जो है आपको ईज करना या कंफर्टेबल करना पसंद करेंगे। नेक्स्ट आर 2 ऑफ कॉइंस है। जब आप थोड़े समय बाद जो है थोड़ा सा प्रेशर जो है दिमाग का रिलीज कर दोगे, तो जो है वो आपसे पूछेंगे कि आपको कोई आपत्ति है या कुछ और है, या जो भी आप दोनों के बीच में चले, तो वो चीज़ जो है वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आप उस चीज़ का जवाब जो है वो सही तरीके से दे दोगे, और उस तरीके की यहाँ पे एनर्जी रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, द एम्परर है। तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि ये पर्सन जो है वो आपको कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, आपको सिक्योरेंस का वादा देंगे, और वो वादे पे खरे भी उतरेंगे, क्योंकि आप ये कह दोगे, शायद आपकी यही लैंग्वेज होगी कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो प्रॉमिस करते हैं लेकिन प्रॉमिस निभा नहीं सकते। तो आपके लिए जो है वो ये पर्सन समझ जाएंगे कि आपको जो है कभी ना कभी किसी ने हर्ट किया है, या आपका जो लाइफ को या सोसाइटी को देखने का पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा सा जो है नेगेटिव आपको एक्सपीरियंसेस रहे हैं, इस वजह से जो है आप थोड़ा हेजिटेट कर रहे हो। लेकिन ये पर्सन कहेंगे कि तुम देख लेना, मैं जो हूँ तुम्हें गलती का मौका नहीं दूंगा, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए द एम्प्रस, एम्प्रर एम्प्रर दोनों आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आपके लिए नाइट ऑफ कप्स।
नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट आ रहा द स्टार। तो पहले तो ये कहूंगी एक्वेरियस एनर्जी है कि आप हील होगे, जो भी आपके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, जरूरी नहीं ब्रेकअप की वजह से, फैमिली इश्यूज आपने देखे होंगे, लोगों का स्वार्थ बहुत ज्यादा देखा होगा, इस वजह से जो है आपके मन में ये चीज होगी कि हर इंसान जो है वो गड़बड़ी है, तो आपको कभी अच्छे लोग मिले ही नहीं होंगे। आजकल लोग अच्छे कम भी हो गए हैं, वो चीज भी है, लेकिन आपका ये जो इजीनेस है या कंफर्टेबलनेस है, ये पर्सन आपका वेट करेंगे कि आप जेन्युइनली फील कर पाओगे कि हाँ आप सुरक्षित हो इस पर्सन के पास, वो चीज है। तो यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आया है, नाइट ऑफ कप्स आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, स्टार आया है। तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि आप हील होगे, ये पर्सन एफर्ट्स डालेंगे आपको कंफर्टेबल करने में, आपके साथ दोस्ती करने में, फिर जो है आपके साथ वो इस तरीके से आएंगे। तो शुरुआत में मुझे ऐसा लग रहा है, हालांकि बोलना चाहिए कि यहाँ पे फर्स्ट जो मीटिंग होगा या टाइम होगी वो कुछ समय लेगा, पहले ही कह रही हूँ मैं, ये आप दोनों को पता होगा और आप दोनों की डील होगी। उसके बाद जो है जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे, कुछ एक हफ्ते बाद जो है वो एनर्जी आ रही है कि एक हफ्ते बाद जो है आप दोनों एक एडल्ट तरीके के मूवमेंट में आना पसंद करोगे, और ये पर्सन जो है आपको डीपली किस करना चाहेंगे, हक करना चाहेंगे, और आपको जो है वो हमेशा ये कहेंगे कि मैं जो हूँ तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं फील करवाऊंगा कि मैं अनवांटेड हूँ या फिर जो है यूजेज है, क्योंकि आपने शायद कुछ ऐसे शब्द बोले होंगे या बोलना चाहोगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए अपने पास में। ज़रूरी नहीं होता कि ब्रेकअप से ही हर्ट हुआ, उससे समाज भी बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। और ये पर्सन सेल्फिश नहीं है कि सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है या सोच रही है और वो चीज़ जो है वो करी, तो आपके साथ वो जेन्युइनली जो है वो एक बॉन्डिंग या रिलेशनशिप क्रिएट करने की इच्छा रखते हैं, तब जो है वो इस तरीके से ऐसे बोलेंगे या करेंगे। तो यहाँ पहले हीलिंग होगी, आप थोड़ा हील हो पाओगे, कंफर्टेबल फील कर पाओगे, उस पर्सन के बाद जो है ये चीज हो पाएगी। अब उनके डिजायर्स देखते हैं जो एक हफ्ते बाद आप दोनों के बीच में होंगे। तो पहला आ रहा है वॉचिंग यू ऑब्सेसिवली, वो आपको हमेशा इस तरीके से देखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई वॉन्ट कमिटमेंट फ्रॉम यू, आई वॉन्ट टू प्ले विद माई किड्स इन फ्रंट ऑफ यू। नेक्स्ट आ रहा है थ्रस्टिंग। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई वॉन्ट टू टेल यू सो सॉफ्टली इन योर ईयर अबाउट हाउ मच आई लव यू व्हेन आई एम क्लाइमैक्सिंग। और नेक्स्ट आ रहा है सोर वॉक। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला आ रहा है आई वॉन्ट यू इन द वर्स्ट वे, योर टेस्ट सेंट फील ऑफ योर स्किन नेक्स्ट टू माइन, आई वॉन्ट इट ऑल टू नाइट। नेक्स्ट आ रहा है व्हाट फ्लेवर ऑफ माई कैंडी, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट मिंट वनीला। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू बी योर स्लेव फॉर नाइट, तो आपको एक पेडेस्टल पे रखना पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट लिटल फिल्दी थिंग्स विद यू। और नेक्स्ट आ रहा है आई लव यू, बहुत बारी आपको आई लव यू कहेंगे और जेन्युइनली कहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है आई लव when you ask me if I want to see you again. नेक्स्ट आ रहा है I love your body juices. नेक्स्ट आ रहा है the only way to get rid of a temptation is to yield to it. और नेक्स्ट आ रहा है so wet it slides in deep. और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे I have never been this wet before my love. तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे लव क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे जो है पेरिस का एफिल टावर भी आया है, तो वो चीज़ एग्जिस्ट करती है कि आपके इमोशंस जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। शैलो लेडी गागा का। और नेक्स्ट आ रहा है पेशेंस शार्लेट डेस सेंटोस का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके बीच में रहेगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।